Hello everyone, I welcome you to my video from the standard 9th subject maths lesson number 1 sets, which is lecture 1. This is lecture 1, which is based on the practice set 1.1 and 1.2 explanation. Okay, so this is from Total Study channel by Sakshi Deshmukh. So I am welcoming you again, and let's move to firstly the theory based on 1.1. Okay, so now still I am going with this to the next slide. Just a minute. Okay, now we are on the next slide. So guys, listen, now I will show you what are the sets and what exactly it is. So I have taken out some important points from the book and the internet and all those information that I knew, and now I'm just conveying those all the information and explanation to you. Okay, so see, I have pointed now here. So a collection of elements is called a set. So see, a collection of elements basically, and a collection of elements means what? So see, जब भी हम अगर हम सेट्स मतलब क्या, हम पता है कि सेट्स हम बोलते हैं, तो सेट्स हम किसको बोलते हैं कि देखो, अगर मैं सपोज मैं अगर कुछ सेट्स ऑफ बुक बहुत सारे बुक्स ले रही हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव बॉट अ बुक्स सेट्स ऑफ बुक, मतलब मैंने एक बुक का सेट लिया है, या फिर हम बोलते हैं क्रॉकरी का सेट लिया है मैंने, या फिर मैंने यूटेंसिल का सेट लिया है, मैंने स्पून्स का सेट लिया है, मैंने पॉट्स का सेट लिया है, इसका सेट लिया है, उसका सेट से। तो सेट्स मतलब क्या, उसका कलेक्शन मैंने लिया है टुगेदरली विद द टुगेदरनेस, राइट। सो सिंपली कलेक्शन होता है, और हम जो भी चीज़ ले रहे हैं उसको हम एलिमेंट कह सकते हैं हमारे मैथ्स में। सो that's why it is the collection of elements is called set according to my definition. Okay, and the definition is obviously proper. Okay, so no worries. Now अभी देखो, कोई भी जब सेट हम लिख रहे हैं तो नेम ऑफ द सेट होना चाहिए. So set's name is always denoted by a capital letter like A, B, C, D. You can take any of the alphabet, but it should be in the capital letter. Then second one thing, the elements that we are using in the set should be denoted by small letter, right? So ओके, सो जो भी एलिमेंट्स हम उस सेट में ले रहे हैं तो उससे हम स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं. तो अभी आप बोलेंगे कि सेट्स क्या है पर्टिकुलरली. सो अगर हम सेट्स लिख रहे हैं, कोई सपोज हम ले लें इवन नंबर्स, तो अगर हम सेट्स ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उसका अगर हम सेट एक कलेक्शन लिख रहे हैं तो ऐसा लिखेंगे. पहले तो नेम ऑफ द सेट, इफ़ आई गिव द नेम ऑफ द सेट ई इन द कैपिटल लेटर, इवन है तो ई दे दिया, कैपिटल ई इज़ द नेम ऑफ द सेट, एंड इक्वल्स टू, अभी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिख रहे हैं, हमें सभी सेट्स कर्ली ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं. ओके, सो कर्ली ब्रैकेट में हम जितने भी इवन नंबर्स आते हैं वो लिखेंगे बाय कॉमाज. ओके, सो पहले लिखेंगे हम 2, 4, 6, 8. ओके, 2, 4, 6, 8, 10 भी आ जाएगा. सो 2, 4, 6, 8, 10 ये हमारे 5 एलिमेंट्स हो गए. तो ये तो ठीक है कि इसमें नंबर्स थे तो इसमें स्मॉल लेटर्स जैसा कुछ नहीं है, राइट. सो तो इसमें अल्फ़ाबेट्स तो नहीं थे, लेकिन अगर कोई सेट्स में, अगर कोई एलिमेंट्स में अगर अल्फ़ाबेट्स आते हैं, या फिर जब हम कोई अलग मेथड यूज़ करते हैं सेट्स लिखने की, तब हमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने पड़ते हैं. तो तभी हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना है. अगर सपोज़ कोई वर्ड है, जैसे मैं वर्ड ले लेती हूँ ग्रीन, यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है, सो मैं लिया ग्रीन. तो ग्रीन शब्द में कितने लेटर्स है, GREN. आप बोलेंगे 2 ई है, लेकिन नहीं, हमें उसको ज़्यादा बार नहीं लेना है, एक ही लेटर एक बार. तो ग्रीन वर्ड के जो लेटर्स है उसका कलेक्शन हमें लिखना है, उसका सेट हमें लिखना है. तो सेट का नाम दे दिया कैपिटल G, ग्रीन से तो कैपिटल G, और इक्वल्स टू करके देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ. कैपिटल G मैंने लिख दिया, ठीक है. फिर कैपिटल G लिखने के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूँगी, ये कर्ली ब्रैकेट आया नहीं है ठीक से, तो इसमें मैं लिखूँगी ग्रीन. तो ग्रीन के जितने भी लेटर्स है, जैसे कि G है तो मैं स्मॉल लेटर से लिख रही हूँ, फिर R है, फिर E है, फिर और एक E है, और फिर N है, राइट. तो ये जो E मैंने यहाँ पे लिखा है तो मुझे एक ही बार लिखना है, ठीक है. तो मैं ये बात सबसे पहले बता देती हूँ. तो हमें एक ही बार उसको लिखना है, तो क्योंकि जितने भी लेटर्स अगर आए, जैसे कि सपोज़ मैंने एक वर्ड ले लिया रिमेम्बरेंस, तो रिमेम्बरेंस ये जो वर्ड है, तो इसमें एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि इसमें काफ़ी सारे जो वर्ड्स लेटर्स है वो बहुत बार आ चुके हैं. जैसे कि R 2 बार आता है रिमेम्बरेंस,
फिर अगर ई भी आता है, बी भी आता है, यम भी बहुत बार से मतलब डबल हो जाता है, तो हमें सारे लेटर तो डबल डबल नहीं लिखना है, सिर्फ जितने एलिमेंट्स जितने लेटर्स आते हैं उतने ही लिखने हैं। तो जैसे रिमेंबर इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स आते हैं, REMB, 4 ही अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए गए हैं। हो सकता है कि कोई एक बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार भी हो सकता है, तो इसमें वो डिपेंड करता है, लेकिन वैसे 4 ही एलिमेंट्स है, REMB बस। और एक ए भी है, रिमेम्बरेंस है, तो ए भी आ जाता है। तो ये 5 एलिमेंट्स। ओके, सो इस तरह से आपको लिखना है। तो मैंने जैसा कि लिखा यहाँ पे, नेम ऑफ द सेट क्या था, जी था मेरा नेम ऑफ द सेट, तो फिर मैंने वो कैपिटल लेटर्स में लिखा और बाकी के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैंने स्मॉल लेटर्स से लिखे हैं। ठीक है, तो अभी हमें देखना है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। सो मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स पर्टिकुलरली क्या होता है। तो मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स मैं बता देती हूँ कि पर्टिकुलरली क्या होता है। सो मेथड्स ऑफ सेट्स में ऐसा होता है कि 2 मेथड्स है सेट्स लिखने के। तो मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स में पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड और दूसरी मेथड है रूल मेथड, राइट। ओके, सो 2 मेथड्स हैं जैसे कि मैंने बताया, लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड। तो लिस्टिंग मेथड को हम और एक नाम बोलते हैं, तो उसे कहते हैं रोस्टर मेथड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोस्टर। अरे मुझे लिखते नहीं आ रहा है, सॉरी, मुझे टेक्स्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो आपको बराबर से दिखेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो उसको कहते हैं रोस्टर मेथड, सॉरी, ठीक है। तो लिस्टिंग मेथड को हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और उसी के साथ साथ रूल मेथड को भी एक कहते हैं। तो रूल मेथड को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड्स के दूसरे जो नाम है वो भी लिख दिए हैं। तो लिस्टिंग मेथड को जैसे मैंने लिखा कि रोस्टर मेथड कहते हैं और रूल मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो अभी हमें देखना है कि दोनों जो मेथड्स हैं उनकी डेफिनेशन क्या है और उसके जो तरीके हैं लिखने के वो किस तरह से है। तो सबसे पहले लिस्टिंग मेथड है। सो इन दिस मेथड वी राइट ऑल द एलिमेंट्स इन सेट इन अ कर्ली ब्रैकेट। तो मैंने जैसे पहले लिखा था ग्रीन का, तो मैंने वो लिस्टिंग मेथड से लिखा था क्योंकि मैंने उसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए थे और साथ ही इसमें लिखा था। तो मैंने यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लिया है, तो वो है दिस इज़ द सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। तो मैंने जैसे पहले आपको इवन नंबर्स का एक एग्जाम्पल दिया, तो मैंने यहाँ पे ऑड नंबर्स का एक एग्जाम्पल लिया है, तो जिसमें मैंने सेट का नाम दिया है ए, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ए, राइट। सो ए मैंने उसका नाम दिया है सेट का, और उसमें देखो 3, 5, 7, 9, क्योंकि हमें पता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। तो 1 and 10 में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं, तो पता है 5 आते हैं वैसे, लेकिन मैंने 1 लिखा नहीं है यहाँ पे। सो क्योंकि 1 and 10 के बीच में के लेने हैं, तो हमें उस 10 या फिर 1 नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए 3, 5, 7, 9 इतने ही हमारे ऑड नंबर्स के बीच में के आएंगे। तो ये हमारे 4 एलिमेंट्स हो गए जो मैंने कर्ली ब्रैकेट में लिए हैं बाय और उस एलिमेंट्स को मैंने कैसे डिफरेंट किया है, कॉमास देके सेपरेट हमें करना है उसको विद कॉमास, ठीक है। तो इस तरह से होता है लिस्टिंग मेथड या फिर रोस्टर मेथड। लेकिन रूल मेथड जो है वो थोड़ी डिफरेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। डिफरेंट तो है लेकिन डिफ़िकल्ट थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें ऐसा है, रूल मेथड में सेट बिल्डर फॉर्म जो है, सो इन दिस मेथड वी जस्ट राइट द जनरल एलिमेंट यूजिंग वेरिएबल फॉलोड बाय अ वर्टिकल लाइन और कॉलन एंड राइट द प्रॉपर्टी ऑफ द वेरिएबल। तो मैंने जैसा बताया कि हमें तो इसमें हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, देखिए ये है बी, सेट का नाम है बी, और ये जो है ये सेट जो है वो प्राइम नंबर्स जो है बिटवीन 1 and 10 उसका ये सेट्स है। तो इसकी प्रॉपर्टी वही है ना, इसकी प्रॉपर्टी है प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10, जो कि मैंने यहाँ पे ली है। और देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्टिकल लाइन से उसको फॉलोड किया जाता है। तो देखिए यक्स के बाद वापस से मैंने वर्टिकल लाइन लिया, वापस एक्स लिया। तो एक्स मतलब क्या है, एक एलिमेंट है, प्राइम नंबर्स जो जितने भी 1 and 10 है, तो उसको डायरेक्टली एक एलिमेंट से आप कर सकते हो, एक्स कर सकते हो, डब्ल्यू कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वाई, यू, ए, कौन सा पहले
हम ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे कि ये स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने, तो जैसे कि मैंने बताया कि एलिमेंट जो है वो हमें स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं, तो एक्स हमें स्मॉल लेटर में। और देखिए वर्टिकल लाइन जो बीच में यहाँ पे है, तो आपको अगर किसी इसमें आया कि आपको कॉलन करना है, तो कॉलन यानी वर्टिकल लाइन ही होती है। तो मैं दिखा देती हूँ कौन सी वर्टिकल लाइन है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे जो वर्टिकल लाइन मैंने खींची है, मतलब एक ऐसी खड़ी पाई जैसी जो है, तो उसे ही कॉलन कहते हैं, ठीक है। सो जस्ट अरे तो इस तरह से हमें रूल मेथड और लिस्टिंग मेथड से हम दो टाइप से हम वो जो है वो कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे थर्ड इसकी ओर, मतलब सॉरी थर्ड स्लाइड की ओर। तो हमारी थर्ड स्लाइड जो है वो आगे की ओर देखते हैं। तो थर्ड स्लाइड में क्या है भाई, जस्ट अ मिनट मुझे देखने दो, एक मिनट। की वीडियो ज़रा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, सो छोटा कर दिया मैं। ओके सो मैंने यहाँ पे वीडियो छोटा कर दिया। अभी टाइप्स ऑफ सेट इसमें है, तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट आपको दिख रहे हैं। तो अभी क्या करना है आपको, सो टाइप्स ऑफ सेट मैंने यहाँ पे कुछ नेम्स ऑफ सेट लिखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे है सिंगलेटन सेट, यहाँ पे है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट भी कहते हैं उसको, यहाँ पे है फाइनाइट सेट और यहाँ पे है इनफाइनाइट सेट। उसी के डेफिनेशंस या फिर प्रॉपर्टीज़ हम कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने दी है और उसी के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए। एक्चुअली ये जो टेबल है ये बुक में अवेलेबल तो है, लेकिन आपको ये समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। वैसे तो इतना डिफ़िकल्ट है नहीं ये पार्ट, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जामिनेशंस में इसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सो फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट सेट है वो है सिंगलेटन सेट, और इसकी जो डेफिनेशन है ये ऐसी है कि अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलेटन सेट। तो सिंगलेटन नहीं सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन सेट है वो। तो सिंगलटन उससे ही हमें पता चलता है कि ऐसा कोई सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। तो देखिए उसका एग्जाम्पल देखिए आप, सेट का नाम है ए और कर्ली ब्रैकेट में है सिर्फ 2। तो उसकी प्रॉपर्टी है ए इज़ द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो हमें पता है इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे मैथमेटिक्स में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है, वो जो कि है 2। तो इसीलिए सिर्फ पूरे मतलब उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हम कर सकते, दूसरा एलिमेंट आप ऐड ही नहीं कर सकते, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सिर्फ सिंगल एलिमेंट ही यूज़ किया जाता है, तो इसीलिए हम उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। ऐसे सेट्स जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है। अभी एक और चीज़, अभी दूसरी चीज़ ऐसी है, दूसरा टाइप ऑफ सेट है एम्प्टी सेट और नल सेट। सो व्हेन इफ देयर इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, देन इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। मतलब देखिए अभी मैं बता रही हूँ कि इफ़ देयर इज़ नॉट अ सिंगल एलिमेंट इन द सेट विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन, देन इट इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो देखिए मतलब देखिए इन्होंने एग्जांपल में क्या दिया है, एक्स इज़ नेचुरल नंबर बिटवीन, ये बिटवीन का साइन है, बिटवीन 2 and 3। तो मुझे बताइए 2 and 3 में कौन सा नेचुरल नंबर आता है, नेचुरल नंबर तो 1 ही होता है ना, तो उसमें कोई सेट आ ही नहीं सकता, एम्प्टी होगा, वो पूरा नल होगा, एम्प्टी होगा, इसलिए उसको एम्प्टी सेट कहा गया है। तो इसलिए उसका एग्जांपल देखो, नेम ऑफ द सेट है बी और एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3 विच इज़ बी नेम ऑफ द सेट। तो यहाँ पे जो साइन मुझे दिखाना है आपको, ये साइन, ठीक है, तो ये साइन दिख रहा है आपको, ये वाला जो साइन है ना, तो हाँ इससे हम डिनोट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं हम, जो भी एम्प्टी सेट होता है तो हम उसको इससे डिनोट करते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ अभी, ठीक है। अभी इसके बाद है फाइनाइट सेट। तो इफ़ अ सेट इज़ अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ फाइनाइट मतलब उतने ही एलिमेंट्स आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते, उतने मतलब उतने ही, और वो लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड, हम उसको ऐड नहीं कर सकते, मतलब उसमें हम कोई भी एलिमेंट ऐड ही नहीं कर सकते, बस उतने ही लिमिटेड, उतने ही फाइनाइट होते हैं वो, और काउंटेबल होते हैं, सबसे बड़ी बात। तो उसका एग्जांपल जैसे इसने यहाँ पे दिया है, उसका नेम है सी और पी इज़ अ नंबर फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। तो देखो बहुत सीधी सी बात है, 1 to 22 में 4 से जो डिविजिबल नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे, ईजी है, एक तो 4 ही होगा, फिर दूसरा 8 होगा, फिर तीसरा 12 होगा, फिर 16 होगा, फिर 22 होगा। 5 नंबर आएंगे 4, 8,
12, 16, 20, ये पाँचों नंबर हो गए जो डिविजिबल बाय 4 होंगे 1 और 22 के बीच। तो इससे और ज़्यादा हम लिख ही नहीं सकते ना, उसमें कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं है एडिशन की, तो इसलिए वो फाइनाइट सेट है। अभी फोर्थ सेट इन्होंने टाइप ऑफ सेट दिया है, वो है इनफाइनाइट सेट। सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। मतलब ऐसा कोई सेट जिसमें के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो अनकाउंटेबल है, अनगिनत है, नहीं हम उसको काउंट नहीं कर सकते, और अनलिमिटेड है तो वो हो गया इनफाइनाइट सेट। तो उसका एग्जांपल है n। तो अभी मैंने आपको शायद ये नहीं बताया है, लेकिन n हमेशा नेचुरल नंबर्स के लिए डिनोट किया जाता है, q रैशनल नंबर्स के लिए डिनोट किया जाता है, r रियल नंबर्स के लिए डिनोट किया जाता है, राइट। सो इसके जो एग्जांपल्स है तो नेचुरल नंबर्स में, तो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन पता है, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब द सेट ऑफ नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो 1 से जितने भी आगे जाएंगे, हम लाख, 1.5 लाख, करोड़, जितना भी जाओ, करोड़, अब्जो, लेकिन नेचुरल नंबर्स कभी ख़त्म नहीं होंगे, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इसमें हम ऐड ही कर सकते हैं, राइट। तो ये थी आज की थ्योरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सिर्फ आगे की एक स्लाइड हम देख ही लेते हैं, ठीक है। तो आगे की स्लाइड। Thank you so much for watching my video and please like and subscribe. Thank you so much.